आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 88वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक करने का लक्ष्य रखा है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 406 जिलों के 3,579 प्रखंडों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन मांगे हैं। इस योजना के तहत देश के 739 जिलों को शामिल किया गया है और पिछले महीने तक 8,610 केंद्र खोले जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के तहत आम लोगों के लगभग 15,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक पीएमबीआई की वेबसाइट जनऔषधि.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार पंडित माधवराव सप्रे की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास कार्यालय स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। पंडित माधवराव सप्रे हिंदी के साहित्यकार और पत्रकार थे। वे हिंदी के प्रथम कहानी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी अहम भूमिका थी। पंडित सप्रे प्रखर संपादक के रूप में, लोक प्रहरी और सुधी साहित्यकार के रूप में लोक शिक्षक की भूमिका में रहे। शहीद शंकर प्रसाद पटेल का पूर्ण राजकीय और सैनिक सम्मान के साथ कल सतना जिले की मैहर तहसील के नौगवा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीआईएसएफ में तैनात रहे श्री पटेल जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। जानकारी के मुताबिक शहीद की पार्थिव देह पूरे सैनिक सम्मान के साथ दिल्ली से 3 बजे जबलपुर पहुंचने की संभावना है। जबलपुर से सुसज्जित वाहन में पार्थिव देह सड़क मार्ग से नौगवा लाई जाएगी। सड़क मार्ग पर जगह जगह शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने कोविड को पीछे छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड राजस्व जुटाया है। ये इसी अवधि में एक साल पहले की तुलना में 24% अधिक है। दरअसल रेलवे ने कोविड में यात्री ट्रेनों के बंद होने पर अपनी आय बढ़ाने के लिए माल भाड़ा पर अधिक जोर दिया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जीएम सुधीर कुमार गुप्ता के मुताबिक पश्चिम मध्य रेलवे ने पैसेंजर यातायात से 13 अरब 41 करोड़ रुपए कमाए। ये पिछले वर्ष की तुलना में 150% अधिक रहा। कोचिंग से होने वाली आय बढ़कर 140 करोड़ पहुंची है। पिछले वर्ष 59 करोड़ थी। वहीं माल ढुलाई में सबसे अधिक 41 अरब 77 करोड़ का राजस्व मिला है। रेत परिवहन में 145 करोड़ अधिक प्राप्त किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना रेलवे स्टेशन के ठीक सामने चाय की दुकान पर लगी आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल ने लगभग 1 घंटे में कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलेज के सामने हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और वहीं 9 लोग घायल बताए गए हैं। जल अभिषेक अभियान के तहत जल संरक्षण और संवर्धन के लिए आगरमालवा जिले में शुरू किए गए कार्यों को पूरा करने के निर्देश कलेक्टर अवधेश शर्मा ने संबंधितों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अमृत सरोवर के कार्य 30 मई तक पूरे किए जाएं। शिवपुरी के अमोला थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव में कल एक बाल विवाह को रुकवाया गया है। चाइल्ड लाइन को इसकी सूचना मिली थी। इसके बाद मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने इस बाल विवाह को रुकवाया है। नर्मदा शिक्षा समिति के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज नर्मदापुरम में नवीन महाविद्यालय भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नर्मदा शिक्षा समिति के संस्थापक स्वर्गीय पंडित रामलाल शर्मा के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। छिंदवाड़ा जिले के मोखेड़ा विकासखंड के भ्रमण के दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सामुदायिक स्वच्छता परिसर और स्वच्छता मार्ट का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।